मन ही मन जपो और जीव नहीं होना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मेडिटेशन और एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर दिन की भांति हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है, लगभग 140-42 एपिसोड होने को आ रहे हैं और गुरुदेव की कृपा से और गुरुदेव के आशीष से, उनकी प्रेरणा से और हम सभी गुरु भाइयों के जो एक आनंदमय वातावरण, जो सहयोग है, सब मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। इसमें हम सबको एक आनंद आता है कि हम चलो ई सत्संग कर रहे हैं, प्रचार हो रहा है, साथ में हम भी आनंद ले रहे हैं। साथ में जो देखने वाले लोग वीडियो को देखेंगे उनको भी आनंद आएगा कि कैसे सुंदर सुंदर गुरुदेव के ध्यान से अनुभूतियां होती है, जीवन में बदलाव आता है, वृत्तियों में रूपांतरण आता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी बाधा के। कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूति शेयर करना चाहता है और यहाँ पर अपना विषय रख सकता है। और मैं यदि अनिल जी गुरु भाई, यदि उनका कैमरा ओके हो गया हो, यदि वो स्टेज में यहाँ पर उपलब्ध हो, बिजी ना हो, तो सबसे पहले उनकी जो अनुभूति थी वो अधूरी रह गई, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको यहीं से शुरू करें। अनिल जी गुरु भाई। अनिल जी गुरु भाई जुड़े हैं क्या? लगभग 50 के लगभग गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं और कोई भी अपना विषय यहाँ पर रख सकते हैं। कोई अनुभूति हुई हो, कोई बात पूछना चाहते हो, कैसे गुरुदेव का कार्य चल रहा है, हम किस प्रकार से प्रचार को आगे बढ़ाएं, गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाएं, हम सबका भी ये दायित्व है, कर्तव्य है। सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, सुनते तो सभी है। गुरु भाई मैं बताना चाहता हूँ। हाँ गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। कल हमारा जैसे सुबह, पहले तो सारे गुरु भाइयों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। और इस प्लेटफॉर्म पे और संख्या बढ़े, हमें खुशी होगी, ये मेरा आग्रह है सारे गुरु भाइयों से। जैसे हम सुबह ध्यान करते हैं 5:15 से 5:30 बजे तक, तो ये शुरुआती दिनों में मैं जब गुरुदेव से जुड़ा था तो मैं तो 3-3:30 बजे जाग जाता था। मैं कई बार ऐसा रख चुका हूँ और 3:30 जब जगता था तो मेरी आराधना मतलब 4-4:30 बजे तक नहा धो लेना, पूजा पाठ मतलब ध्यान करके फिर सो जाना। अब वो प्रक्रिया मैंने फिर शुरू की है। और उस समय जो चीजें हो रही थी, सोने के बाद स्वप्न में गुरुदेव आते थे, कल से चालू है ये फिर से। दादा गुरुदेव का आज तक मुझे न दर्शन हुआ न स्वप्न में आए, तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहती थी, करता रहता था कि गुरुदेव, दादा गुरुदेव लगता मुझसे नाराज है, क्या है, क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो आराधना एकदम जैसे आपने बताया वैसा कर रहा हूँ। तो कल दादा गुरुदेव भी स्वप्न में आए और वो वाली तस्वीर तो मतलब थोड़ी सी तिरछी है ना, एक फोटो जो तिरछी है, वो वाली तस्वीर मुझे दिखी। और दादा गुरुदेव आप फटका रहे थे कि देखो मैं भी आ गया। मैं बस, मेरा तो मतलब उनके कदमों में मैं गिर गया एकदम, जैसे हाथ जोड़ करके। और आज सुबह जो हुआ है वो बता रहा हूँ मैं। गुरुदेव कहीं प्रोग्राम करने गए हैं, बहुत पहले की बात है, गुरुदेव यंग दिख रहे हैं एकदम। और वो प्रोग्राम क्या है कि एक गुरुदेव को जहाँ ठहराया गया है, एक पैलेस टाइप है, और वो पुराने बरामदा, पत्थर की सीढ़ियां वगैरह, और जो खंबे हैं वो एकदम लकड़ी वाले काले खंबे हैं, डिजाइन दार।
और दीवार के सहारे एक बहुत बड़ा सा बेंच मतलब उनको रखा गया। गुरुदेव सारे शिष्य वगैरह वहीं पर नीचे बैठे। गुरुदेव का शयन कक्ष मतलब आराम करने का कक्ष ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। वो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो सब दिखा है स्वप्न में। तो हम सारे गुरु भाई नीचे ही बैठे, तब तक गुरुदेव भी सफेद कपड़ों में और कश्मीरी शाल ओढ़े हुए, वो जो शाल थी ब्राउन कलर की, मतलब वो बिस्किट कलर की थी, बादामी कलर की। और उस वो बेंच जो बनाया गया था मतलब वो एकदम लकड़ी का था, काले कलर का था वो। और जो बेंच सिरा था वहां पे मतलब गद्दा टाइप, मतलब कोई भी इस पे बेंच पे बैठे तो आराम कर सकता है। तो गुरुदेव आकर के उस पे लेट गए। तो सारे गुरु भाई नीचे बैठे थे, मैं भी बैठा था। मैं गुरुदेव से इतना ही बोला कि गुरुदेव हमारी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। तो गुरुदेव क्या बोलते, फटाफट तुरंत जवाब आया कि सारी नहीं माफ करूंगा। बहुत सुंदर है। मैं बोला कि गुरुदेव ऐसा है, आप थोड़ी तो माफ कीजिए ना, सारी के लिए फिर आपको मनाएंगे। तो गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे, वही भी मुस्कुरा, सारे लोग हंसने लगे फिर उस समय। और फिर उसके बाद गुरुदेव उठ चले गए अपने कक्ष में। अब अगले दिन की तैयारी थी प्रोग्राम की, इतना ही दिखाया। तो बोला आप लोगों को शेयर सुंदर। ये हृदय के जो सुंदर भाव है ना, वो गुरुदेव अपने शिष्य के जो हृदय के भाव होते हैं उसी रूप में प्रकट होकर के अनुभूति और दर्शन देते हैं। जी बहुत सुंदर है गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई? जी गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। चलिए आगे बढ़ाते हैं। और पीके सिंह जी गुरु भाई ने बहुत सुंदर अनुभूति शेयर की कि किस प्रकार से प्रातः में जल्दी उठ करके ध्यान करने के बाद तंद्रा अवस्था में वो जो दिखाई देता है वो जीवन में सत्य होता है। कहीं न कहीं कोई तो संबंध है उस घटना का, आगे जाकर के सब स्पष्ट होगा ही। आगे इस सेशन को बढ़ाते हैं। और कोई भी गुरु भाई बहन जहाँ पर 50 के लगभग हमारे साधक जुड़े हुए हैं, नित्य कोई न कोई अनुभूति होती है, किसी न किसी को हम बताते हैं, तो वो हमें समझना पड़ेगा और हमें उसको बताना पड़ेगा। जो हमें अनुभव है उसको शेयर करना चाहिए। जैसे आज में एक यहाँ पर बहुत बड़ा बच्चों का एड्स का केयर सेंटर है, वहां पर हम लोगों का जाना हुआ। केवल अनुमति के लिए गए थे। पहले 1 वर्ष पहले एक गुरु भाई वहां गए थे, तो उनको कहा कि नहीं, यहाँ पर कानूनी दाव पेच लगते हैं और इस प्रकार से वहां से जो चाइल्ड केयर जो गवर्नमेंट का जो से अनुमति लेनी पड़ती, वो लेना पड़ता, वो लेना, ऐसा प्रकार से उनको बताया। आज वो उन्हीं को लेकर के मैं सीधा ही वहां हम लोग पहुंचे। वहां पर एक दीदी जो उसको संचालन कर रही थी, वहां पे उनके जो चेयरमैन थे वो कहीं बाहर गए थे मीटिंग्स में। तो वहां जाते पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं वहां गुरुदेव की फोटो ऑलरेडी लगी हुई है। एक तस्वीर गुरुदेव की छोटी सी लगी। हमने जाते प्रणाम किया कि गुरुदेव आप तो पहले से यहाँ बैठे। उसमें 31 बच्चे एड्स के बच्चे हैं, वो 6 साल से लगा करके 21 साल तक के बच्चे और युवा, वो 21 साल तक के लोग एड्स के पेशेंट हैं वहां पर। हमने उनसे बात करी कि बहन से, तो उन्होंने अपने उनसे चेयरमैन से बात करी, उनका कि बहुत अच्छा। और वो कहते हैं कि मैं खुद भी गुरुदेव का शिष्य हूँ, मैंने और मेरी पत्नी ने दीक्षा ली और मैं निश्चित रूप से वापस लौट करके कार्यक्रम करवाऊंगा यहाँ। और देखिए गुरुदेव उस जो वहां पर जो संचालिका थी उसको दीक्षा दिलाने के लिए इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं और हम जाते हैं और उसको दर्शन समझ में आता है और कहते कि हमें भी ध्यान करो। तो जब हमारे हृदय में प्रेम होता है और जब हम कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से गुरुदेव कृपा करते हैं और गुरुदेव जहाँ कार्यक्रम करवाना चाहेंगे, जिससे मिलवाना चाहेंगे, जिसका उद्धार करवाना चाहेंगे, किसी न किसी को माध्यम बना करके वो काम करवा लेंगे। तो ऐसे नित्य के जीवन में हमारी बहुत सारी अनुभूतियां होती है। नित्य के जीवन में हम किसी न किसी को दर्शन की जानकारी देते हैं या हमें अपने जीवन में बहुत सारी घटनाओं की अनुभूति होती है। तो ये एक ऐसा दर्शन है जो सतत चलता रहता है। ऐसी एक अनुभूति है जो हर पल घटती है, गुरु की अनुभूति। बस हमारा हृदय और हमारा मन वहां तक उस अनुभूति को समझ पाने में या उस अनुभूति को अनुभूत कर पाने में
बस योग्य हो। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए, और कोई भी साधक साधिका जो गुरु भाई बहन यहाँ पर हैं, प्लीज अपना कोई भी विषय रखना चाहते हैं तो मैं उनका बहुत स्वागत करूंगा। कोई भी बोलिए, कुछ भी बोलिए जो हृदय में आए, खुल के बोलिए। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूं। आपको सबको सब कुछ हो रहा है। एक बार अपने हृदय को टटोले, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ कट रहा है। अनिल जी जुड़े हैं ना? अनिल जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। अशोक शास्त्री जी गुरु भाई बहुत दिनों से कुछ बोले नहीं है। शास्त्री जी गुरु भाई आवाज सुन रहे हैं मेरी? हेलो, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव गुरु भाई, बोलिए गुरु भाई। हेलो, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। अनिल बोल रहा हूँ। अनिल जी जय गुरु। हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए गुरु। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मेरी थोड़ी अनुभूति बताता हूँ मैं। हाँ, एक तो वो पहले तो प्रचार वाली अनुभूति अधूरी है, उसको पूरी कीजिए वापस दोबारा से, क्योंकि उस दिन भी आपका 2 दिन से आपका माइक डिस्टरबेंस हो रहा था। अब लगता है ठीक है, आज गुरुदेव की कृपा है जी। मैं नाथद्वारा में प्रचार कर रहा था भाई साहब, गुरुदेव का प्रचार कर रहा था। प्रचार के दौरान मैं 5-6 जनों को, मैं पास में खड़े थे, उन सबको परिचय बांट रहा था और गुरुदेव के बारे में समझा रहा था। तो बीच में एक आदमी आया, थोड़ा सा पांची बुद्धि का था, उसने 2-4 शब्द सब बोल दिए थे गुरुदेव के बारे में और मुझे, लेकिन फिर भी मैं मेरा कंट्रोल मैंने कंप्लीट रख रखा था, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि जैसी आपकी भावना है वैसा आप बोलो। फिर वही आदमी दूसरे दिन सुबह आया मेरे पास में, और आते ही मेरे हाथ जोड़ने लग गया और मेरे पांव पकड़ लिए। मैंने क्या ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने बोला, यार मैंने रात को यूट्यूब खोला और गुरुदेव के बारे में, रामलाल जी सियाग के बारे में मैंने देखा और सारी चीज मैंने देखी, और प्रत्येक मुझे गुरुदेव के मतलब दर्शन टाइप हुए थे। अच्छा। फिर वो आदमी मतलब बिल्कुल वो जिस प्रकृति जैसे वो मिला था फर्स्ट में, तो यूं बिल्कुल निर्मल हो गया वो। अच्छा। और फिर गुरुदेव देखो लगभग अपने को सभी प्रकार की यात्रा कराते हैं। बिल्कुल। गुरुदेव अपने को शिखर पे भी ले जाएंगे और शिखर से जमीन पे भी लाएंगे और जमीन भी दिखाएंगे। बिल्कुल। ये चीज मैंने नोट करी। जी जी जी। आप गुरुदेव ने शिखर पे जब ले गए थे, मालूम होता अपन पिपलांत्री गए थे और गुरुदेव बिल्कुल मतलब उस इतने बड़े आदमी के साथ में अपने को इतना समय निकाला उस आदमी ने, और अपने को घुमाया, सब कुछ बताया। अपन ने भी गुरुदेव के दर्शन के बारे में बताया। 15-20 सरपंच थे, उनके बीच में अपने सारी प्रक्रिया हुई। उस आदमी ने इतने प्रेम से अपने को खाना खिलाया। उस आदमी के पास में बिल्कुल समय नहीं है। सही बात है। मतलब गुरुदेव एक शिखर पे ले जाते हैं। मैंने कभी ऐसे कल्पना भी नहीं सोचा अपन ऐसा आदमी, इतना बड़ा आदमी अपने को वहां ले जाएगा, इतना टाइम देगा। फिर उसके बाद में वहां से अपन जब वर्धा आश्रम में गए, वर्धा आश्रम में जो प्रोग्राम किया था, वहां पे एक लेडी, बुजुर्ग लेडी थी, वो काफी कोई जान पहचान की थी। तो जैसे ही मेरे को देखा और मैंने उनके पांव छुए, तो वो इतनी रोई, मतलब गुरुदेव को, मतलब गुरुदेव ने दिखाया कि जीवन का सत्य ये है। आप कहते हो ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, मैं इसके पीछे दौड़ रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कुछ नहीं कर दिया, कुछ नहीं है। लास्ट में जाना वही है। अगर आज आपके कर्म अच्छे नहीं है तो वही जाना है आपको। गुरुदेव के दर्शन, जहाँ गुरुदेव के दर्शन हो गए, अपनी आत्मा निर्मल हो गई है।
तो हम हमारे को कहीं मतलब यूं सोचने की जरूरत नहीं है। और मेरी अनुभूति बताता हूँ। अभी हाँ, हाँ। आवाज सही आ रही है ना? बिल्कुल आनंद आ रहा है एकदम से आज। मैं अब कम से कम 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। 10 दिन पहले मैंने आपको फोन भी किया था इस बारे में कि मैं जैसे ही ध्यान में हाँ, गया हाँ। और 5 मिनट के अंदर योगिक क्रिया हुई और 5 मिनट के अंदर समाधि लगी। तो जो खुली आंखों से देखते हैं वही बंद आंखों से दिख रहा था, जैसे कोई अच्छा। एलईडी चल रही हो सामने। बड़े 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 महल वगैरह, बड़े बड़े रावले वगैरह, गाय गाय भैंसे और संत महात्मा आ रहे हैं, गाय बहुत सारी जा रही है, ऐसी अनुभूति हुई। ये अनुभूति होने के बाद में फिर 4 दिन बाद में फिर अनुभूति हुई। अच्छा। फिर अनुभूति ये हुई का मतलब कभी कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकता है, कोई भी नहीं सोच सकता ऐसी मतलब ऐसा हुआ। जैसे ही ध्यान में बैठा और 5 मिनट हुआ, 5 मिनट बाद में ही प्रत्यक्ष 5-6 आदमी सामने बैठे हुए हैं। कहते हैं कि भगवान कहीं पे भी मिल जाता है। तो प्रत्यक्ष 5-6 आदमी मतलब आदमियों के बीच में स्वयं साक्षात महादेव जी बैठे हुए हैं, बिल्कुल सामने, जस्ट मतलब ये लग रहा है कि जैसे सामने ही बैठे हैं। और महादेव जी ने उसी ध्यान के दौरान मेरे शीश पे तिलक किया। खुद महादेव जी ने मेरे तिलक किया। मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है और ऐसी प्रक्रिया हुई। बिल्कुल मतलब उस दिन से मतलब यूं ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं, हो सकता है कहीं मैंने मेरे पूर्व जन्म में कोई ऐसी कोई बाकी रेगी होगी तो गुरुदेव ने इस जगह इस जन्म में मुझे दर्शन करवाए। मतलब अपन कभी आपका सोच समर्पण, आपका प्रेम और गुरु के प्रति जो सद्भाव है ना, और जो साधना है, उसका ये फल है गुरु भाई। कहीं न कहीं पूर्व जन्म के संस्कारों को पूरा करवा रहे हैं गुरुदेव जी। बिल्कुल सही आपने कहा। आगे बोलिए गुरु भाई। और जैसे गुरुदेव ने मतलब मैं जुड़ा था, जैसे लगभग 1-2 महीने 3 महीने तक रेगुलर में मंत्र जाप वगैरह ध्यान लगता नहीं था। सब कुछ कोशिश करता था लेकिन कुछ नहीं होता था। और अचानक से गुरुदेव ने एक दिन सपने में आए। बिल्कुल वो जो काली ड्रेस, काला कोट पहन के चश्मा लग रहा है, और वो जो वो बोलते हैं ना गुरुदेव, वो उसी तरह आए थे। कंप्लीट रात को 12:30 बजे गुरुदेव ने मुझे नींद सपने में आए और गुरुदेव ने बोला कि भाई तेरे आज से अजपा जाप लगेगा। अच्छा। और उसी दरमियान एकदम से नींद खुली और एकदम से नींद खुलने के बाद में आधे घंटे तक अजपा जाप चला। मैं उसको कोशिश कर रहा था कि ये रुके, लेकिन नहीं रुका। अच्छा। उस दिन के बाद में मतलब मुझे नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ती है, गुरुदेव अपना आप अंदर से जपते हैं और मुझे सुनाई देता है। क्या बात है। बस गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। तो इतने कम टाइम में मतलब गुरुदेव ने मुझे इतना सब कुछ दिखाया। बिल्कुल गुरु भाई। गुरुदेव तो कहते हैं टाइम और स्पेस का कोई वैल्यू नहीं है, बस शर्त है झुक के मांग लो, एक पल में सब हो जाएगा। और उसने सच में एक पल में ऐसा किया। कल मैं एक अनुभूति में शेयर करूंगा कि एक बच्चा था जो बहुत नशेड़ी था और वो अजीब प्रकार का था। उससे पूछा भी गया कि भाई तुम छोड़ना चाहते हो? नहीं, धीरे धीरे छोड़ना चाहता हूँ। ऐसे बोलता हूँ। लेकिन वो ध्यान में बैठा और ध्यान में बैठने के बाद में जो वो उसको आज्ञा चक्र पर नील प्रकाश दिखाई एक ही बार में, पहली बार में। तो ये एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसा योग है जिसमें शिष्य को केवल समर्पण यानी झुकना पड़ता है। बाकी तो गुरुदेव स्वयं कहते हैं करा कुराया पहले से तैयार है, कुछ नहीं करना है। आपको नहीं पता, बाई बर्थ कंप्लीट है, जन्म से पूर्ण है। यानी गुरुदेव ने कितनी बड़ी बात कही मानव जाति के लिए गुरु भाई, कि हर मनुष्य जन्म से पूर्ण है। हाँ बोलो आप।
जी बिल्कुल अपना और बस समर्पण कंप्लीट है। अगर अपना समर्पण कंप्लीट है तो गुरुदेव साक्षात दर्शन देंगे। जो चीज जी चाहोगे वो बिल्कुल चीज मिलेगी। सभी गुरु भाइयों से कह रहा हूँ, जो चीज चाहेगी वो चीज मिलेगी, प्रत्यक्ष मिलेगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अंदर से ही मिलेगी। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब मेरा मन इतना झूम रहा है कि मैं आपको मतलब उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। गुरुदेव बस तो झूमते रहिए और सबको झुमा दीजिए, सबको पागल कर दीजिए ना, पूरा राजसमंद जो है गुरु एक्चुअली के बस प्रेम में पागल हो जाए। और पूरा राजसमंद नहीं, पूरा उदयपुर संभाग, पूरा राजस्थान झूम उठो, बढ़ो आगे। ये गुरुदेव ने यही तो कहा कि तुम्हें जो मस्ती चढ़ गई है ना, उस मस्ती में बस आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, और मस्ती सबको चढ़ा दो, नशा सबको आ जाए बस। और जितना समय मिलता है उस समय को मैं हमेशा गुरुदेव के कार्य में ही लगाता हूँ। मेरा डेली का नियम होगा 5-6 आदमी को जोड़ना ही जोड़ना है, गुरु के बहुत अच्छा प्रचार गुरु भाई, करना ही सच में करना। बहुत अच्छा। आपकी आपके हृदय की पवित्र भावना कि आप नित्य 2-5 लोगों को गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देते हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे को मैं क्या एक छोटा सा आदमी हूँ, क्योंकि मेरा कार्य भी फर्नीचर का कार्य है, तो मेरे को आप जानते होंगे कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी गुरुदेव सही बात है। इतना समय जरूर दे देता है कि तू प्रचार हाँ कर। हाँ बिल्कुल, इतना समय यही जरूर तो दे मुख्य देता है बात है। गुरुदेव प्रचार। हाँ, बस गुरुदेव बिल्कुल सही बात बस है। गुरु भाई। ठीक गुरु भाई, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी अनुभूति और बहुत अच्छी आपकी। जी, जय गुरुदेव। चलिए, और भी कोई गुरु भाई जय बहन गुरुदेव इस गुरु भाई। संदर्भ में। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव, बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। कुछ कह रहे हैं? हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई, आवाज आ रही है, बोलिए ना। अभी क्या है, बच्चे और पत्नी जी ध्यान कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने उस समय आपसे बोला नहीं था। हाँ चलिए, अब अपना नाम बता दीजिए, थोड़ा हाँ, कैमरा भी ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए ना गुरु भाई। अशोक शास्त्री बोल रहा हूँ सर। हाँ गुरु भाई, जी जी, मैं आवाज सुन रहा हूँ, समझ गया हूँ आपकी आवाज गुरु भाई, और कैमरा ऑन कर लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है तो। नहीं, कैमरा ऑन किया हुआ है। अच्छा, चलो स्पॉटलाइट कर दीजिए गुरु भाई को। जी गुरु भाई, अब थोड़ा सा कैमरा सेट कर लीजिए, थोड़ा सा चेहरा कट रहा है नीचे से, थोड़ा और सेट करिए, अब ओके। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा जी गुरु भाई, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे गुरु भाई जो आते हैं, आपस में हम बातचीत करते हैं, गुरुदेव की चर्चा करते हैं, बहुत आनंद आता है सच में। जी गुरु भाई, विशेष कंटिन्यू करिए अब। हाँ सर, अभी गुरु पूर्णिमा पे भी हम गए थे वहाँ गुरुदेव के पास, हाँ हाँ समाधि स्थल पे, और जाम सर भी दादा गुरुदेव के यहाँ भी हाँ 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 दोनों जगह गए थे। उसके बाद में फिर 1 महीने बाद में मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो हाँ उनको दीक्षा दिलाई, और उसके हाँ। बाद में वो 1 महीने से लगातार बोले मेरे को चबूतरा सा दिख रहा है, मेरे को लेके चलो हाँ, वहाँ। अच्छा। तो उनको वहाँ लेकर गए, फिर दोबारा इस बार फिर जाना हुआ हाँ अभी हाँ हाँ, अच्छा अगस्त में गए थे हम। अच्छा। जी जी, दोनों बार बहुत आनंद है सर वहाँ, बहुत जबरदस्त, सच में आनंद है गुरु भाई, सच में आनंद है। बहुत गुरु के जबरदस्त। स्थान पर आनंद नहीं होगा तो कहाँ होगा, बताइए ना। देखिए, एक शराबी सर को वहाँ पहुँचते आनंद ही, आता है। जैसे ही टम्पू से उतरते हैं, जी। तो उतरते ही ऐसे जैसे कोई विशेष प्रकार का नशा जो है करके आए हैं। झूमता हुआ सा मैं वहां पहुंचा, और जाते ही दंडवत प्रणाम गुरुदेव, बस कहीं बोला कि भाई फेरी लगाओ, कुछ लगाओ, मेरे को कुछ नहीं पता, बस प्रणाम किया और ध्यान में बैठ गया। हम्म। जबरदस्त ध्यान में, और इतनी तरह के कलर मैंने आज तक नहीं देखे, इतने तरह के कलर जो है वहां हाँ मेरे हाँ को हाँ गुरुदेव ने दिखाए। हाँ हाँ और वहां से अनुमति लेके फिर जामसर गए, जामसर से अनुमति हाँ, लेके फिर काजलवास का प्लान जामसर से अच्छा वापस बीकानेर आते समय बन गया। अच्छा। टिकट करवाई, गुरुदेव की कृपा थी, टिकट करवाई, टिकट हो गई, सब काम हो गए, जाने की आने की सब सब चीजें जो है अपने आप सेट हो गई। है और ना। काजलवास धाम भी अब की बार हम होके आए वहाँ। जी। मतलब वहाँ तो सर बहुत ही जबरदस्त है।
जबरदस्त। सच में कल उमा उमा गुरुबेन आनंद कह रही थी ना कि वहाँ पर किस प्रकार की शक्तियां काम करती है, उनको किस प्रकार की अनुभूति, कल उमा गुरुबेन सुना रही थी। वहाँ जी ये सब गुरुदेव गुरुदेव भी गए थे एक बार, तो कहा जब वो अमेरिका जाने से पहले बोले कि नाथों का आदेश है, यहाँ आया हूँ और यहाँ से अमेरिका जाऊंगा। और जी ये सब जो गुरुदेव का कार्य है ना, वो नाथ परंपरा का, जो हमारी जो नाथ परंपरा की जो देन है, सो अहम, उसको हर मानव मात्र में उसको सिद्ध करना और मानव मात्र के लिए इस दर्शन को सरल भाषा, सरल मार्ग से पहुंचाना, यही गुरुदेव ने किया है और शिष्य भी यही आनंद पा रहे हैं। जी गुरु भाई। जी। धीरे धीरे और सर क्या हुआ कि मैं 2005-6 तक तो मैं गुरुदेव से विशेष जुड़ा रहा, प्रचार कार्य में भी भाग लेते रहे, बहरोड बलडोद, मेरे यहाँ भी जिस स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था, तो वहाँ भी प्रोग्राम करवाए। उसके बाद जी में सर केवल मंत्र रहा मेरा, है ना। लेकिन मैं गुरुदेव से नहीं जुड़ रहा। गुरुदेव मुझसे जुड़े हुए थे, मैं गुरुदेव से नहीं जुड़ पाया। कई तरह की जी। जो है, फिर उसमें मैंने ज्योतिष से विशारद शास्त्राचार्य किया, एंजल में की। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट भी हुआ। ये सब चीजें जो है गुरुदेव ने ऐसी सेट की हुई थी, लेकिन पकड़ा मेरे को अब जब लॉकडाउन हुआ। अच्छा। मतलब एक शिष्य को जिस तरह से आना चाहिए, तो शुरुआत में था, उसके बाद बीच के कितने साल गायब हो गए, फिर उसके बाद में अब आया हूँ, यानी 19-20 में। 19 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसके बाद कोई काम नहीं था, और मैंने कई तरह की सिद्धियां भी करी हैं। अच्छा। गायत्री की मैं कर रहा था, और वो बीच में छूटी, गायत्री की बीच में छूटी, गुरुदेव आ गए फिर। अच्छा। फिर गुरुदेव आ गए, फिर गुरुदेव ने सब चीज छुड़वा दी। मेरी पूजा पाठ में जो घंटे 2 घंटे जो डेली करता था, वो सब छूट गई सर, बिल्कुल। और अच्छा, ज्योतिष एक जिज्ञासा हो गई, क्योंकि आप स्वयं में बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की और स्वयं एक ज्योतिष विज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो जी जब आप ये जो इस दर्शन को उन सिद्धियों के आधार पर किस प्रकार से देखते हैं? गुरुदेव भी कहते हैं कि जो सिद्धियां हैं तो अणिमा, लघिमा, गुरिमा, ये तो ऐसे ही हो जाती है शिष्य को, तो विषय नहीं होता उनके लिए। तो आप जब इस दर्शन से जुड़े तो अब उन सिद्धियों का क्या महत्व आपको लगता है? सर होती हैं वो, लेकिन उनको जैसे फोन को रिचार्ज करते हैं, ऐसे उनको रिचार्ज करना पड़ता है। अच्छा। जी तो जी टाइम टाइम पर उनको रिचार्ज करना पड़ता है, तो हम अपने हिसाब से उनको करते थे। अच्छा। लेकिन तामसी मैंने कोई भी इस तरह की सिद्धि, जो तामसी की सिद्धियां होती हैं, वो कोई नहीं की, सात्विक की सभी। हाँ हाँ हाँ। हमारे यहाँ एक सिद्धि होती है जिससे वाणी में शुद्धता आए, यानी कि ज्योतिष से संबंधित जब हम कोई किसी को बात बताएं तो वो सत्य हो, और उस आधार पर उस व्यक्ति को फल मिले। अच्छा, मैं उस सिद्धि को करने के बाद में मैंने कभी किसी क्लाइंट को इस तरह से जो है नेगेटिव उसके लिए कभी नहीं बोला। अच्छा। ऐसी चीजें जैसी आती थी तो उनसे ये कहता था कि भाई आप इस तरह के काम को करेंगे तो आपका हो जाएगा ये। जी जी। उसमें भी सर अब बहुत कमी आ गई है ज्योतिष से संबंधित। हाँ, बहुत कमी आ गई है। मतलब मैं जो है गुरुदेव से, जैसे अब ये इस समय 2 साल से जो जुड़ा हुआ हूँ, उसमें विशेष कमी है। जेन्युइन आदमी है जो मेरे से जुड़े हुए हैं बहुत सालों से, 10-12 साल से, वो तो अब भी पूछते हैं, और बहुत से लोगों को अब मैं गुरुदेव के से ही जोड़ता हुआ जा रहा हूँ। ज्यादा देर अगर मेरे से बात की तो ये समझता हूँ कि गुरुदेव इसको जोड़ना चाह रहे हैं, तो वहां से जोड़ देता हूँ। जितने भी लोग जोड़े अब फिलहाल इन 4-5 महीनों में, गुरुदेव से विशेष प्रार्थना की, गुरुदेव एक बार मेरे को यंत्र बनाओ आपका। सर जो प्रेम जो गुरुदेव के इसमें दर्शन में है, वो मैंने बहुत सी की है, नहीं है सर कहीं भी। सच में नहीं है गुरु भाई। और गुरुदेव तो बड़ा, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गुरुदेव ने तो कहा कि तो एक बार गुरुदेव से कहा कि भाई मैजिक करते हैं, तो हाँ, गुरुदेव ने तो स्वयं कहा कि हाँ मैं तो व्हाइट मैजिक करता हूँ भाई, ब्लैक मैजिक नहीं करता हूँ। और ये जो व्हाइट मैजिक है ना, सच में इस मैजिक का एक अलग आनंद है, एक अलग रस है।
बिल्कुल रच सकता है। वास्तविक जीवन का अंदर उद्देश्य कुछ भी ऐसी ये- अनुभूतियां होती हैं सर, अब कि कई बार जो है मतलब ध्यान के अंदर कि मंत्र चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा नाद चलता रहता है कंटिन्यू, 8 महीने से नाद चल रहा है। कभी बदल जी जाता जी है, कभी धीमा हो जाता है, कभी बहुत तेज हो जाता है। एक कान डेड है सर, उसके बाद भी है ना दूसरे कान से हाँ फिर भी चलता है वो। और कई बार है ना बीच में मना कर दिया गुरुदेव, एक कान जो है डेड है, एक कान से या तो इस कान को ठीक कर दो या फिर इस नाद को कम करो। एक बार कहा गुरुदेव बंद कर दो, अब तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। फिर मेरे को सर क्या है कि थोड़ी सी गिल्टी भी फील होती है, स्कूल में भी जाता हूँ तो बच्चों को हैं करता रहता हूँ, तो थोड़ा धीमा कर देते हैं। फिर दिन में जैसे स्कूल रहता हूँ, बाजार में जाता हूँ, कोई घर के काम करता हूँ, तो वो धीमा हो जाता है। फिर रात जी में जी तेज हो जाता है, रात में तो बहुत तेज होता है, बहुत तेज। और अंदर से एक विशेष प्रकार की जो खुशी होती है ना सर, अंदर से ध्यान के समय, ये बहुत बार हुआ है मेरे को। अब इस 1-1.5 जी महीने के अंतराल में जब से गुरुदेव के वहां जाके आया हूँ, वो खुशी कैसे बताऊं आपको, वो अंदर होती है सर, वो बिल्कुल। और हाँ बाहर तो से सच कोई में भी चीज तेज होती हुई वो दिखाई तो नहीं गूंगे देती। का गुड़ है ना जी, वो गूंगे हाँ का गुड़ है। गूंगे गुरुदेव गुड़े, कहते हैं, आनंद को कन्विंस नहीं किया जा सकता। आनंद तो आनंद है, वो तो अक्षय आनंद है ना। बिल्कुल। एक बार भौतिक सर सुख फंस उसके गया था आगे मैं वो ये, नहीं। जी जी हाँ बोलिए। 20 में 19 में एक मैंने हम्म क्रेडिट कार्ड पर लोन उठाया हुआ है सर, हम्म और उसी से ज्योतिष कार्यालय खोला था मैंने। तो मेरे को मालूम नहीं था क्रेडिट हम्म कार्ड का लोन जो है बहुत महंगा होता है। मेरे सीए ने बताया मेरे को 1 साल बाद, लगभग मैंने जब तक किस्त हम्म जमा कर दी उसके बाद हम्म बताया। तो मैंने वो कहीं और से उठा करके 2019 में मई माह में उसको जमा करा दिया। हम्म अब जमा कराने के बाद में 16 महीने बाद में वो मेरे एक बार फिर से अक्टूबर में 2020 में पैसे फिर कट गए, हम्म 2020 अच्छा अक्टूबर में। तो हम्म मैंने कंप्लेंट की, भाई ये कैसे कटे? तो बोल रहे हैं कि भाई आपका जो पैसा जमा हुआ है वो हम्म अभी पूरा नहीं हो पाया है। मैंने अच्छा सर 28 महीने जमा कराया, 22 महीने का बच गया मेरा। अच्छा 26 महीने जमा कराया, 22 महीने का बच गया। तो उन्होंने क्या किया कि उस पैसे से हर महीने किस्त काटते रहे। तो फोरक्लोज लेटर लिया नहीं मैंने, और उन्होंने वो हाँ हाँ 16 महीने उसको पूरा कर दिया, और बाकी के 6 महीने के बच गए, 72,000 रुपये अच्छा निकाल दिए। तो मैं फिर अरे रे एक रे बार थोड़ा सा डगमगाया, मैंने कहा, गुरुदेव ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और 3-4 महीने मैंने मेरी बेस पे, हाँ हाँ मतलब पक्का और पक्का कब हुआ वो बता रहा हूँ आपको, कि मैंने हम्म 3-4 महीने अपने बेस पे, मेरे क्लाइंट जो है मुंबई तक भी हैं, तो वहां भी उनसे बात अच्छा की और उनसे कोशिश की वहां तक जाने की, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट तक, वहां तक पहुंच भी गया। लेकिन सर जी किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये पैसा आपका जो है कहीं जमा हुआ है या नहीं हुआ है। सबने कहा कि आप क्रेडिट कार्ड ने निकाल दिया तो आपको जमा कराना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। अच्छा तो ठीक है, फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की सर, जी करीब अप्रैल में। गुरुदेव हाँ या हाँ तो 72,000 रुपए दो। अच्छा लॉकडाउन आपको पता है प्राइवेट टीचर की सबसे बेकार हालत है सर। ज्योतिष का हाँ, काम गुरुदेव ने धीरे धीरे ऑनलाइन ही करवा दिया, बस नाम मात्र का रह गया। जी और जी तो मैंने कहा गुरुदेव या तो पैसे दो 72,000, या फिर इस केस हम्म को सल्टाओ। आप सब कुछ हम्म जानते हो, मैंने पैसा भरा हुआ है। हम्म तो सर आप यकीन नहीं करेंगे, 3 दिन मैंने प्रार्थना की, तीसरे दिन स्वतः हम्म जयपुर हम्म हेडक्वार्टर से मेरे पास फोन आया, सर आपने पैसे जमा हम्म करा दिए। सर बिल्कुल करा दिए 2019 में। मतलब उसका हम्म पहला जो वर्ड था ना ये था। अब तक जितने भी फोन हम्म आते थे, हजारों फोन आए मेरे पास क्रेडिट कार्ड के, आप पैसे जमा हम्म कराओ, पैसे जमा कराओ, पैसे जमा कराओ। इसका था कि आपने हम्म पैसे जमा करा दिए? मैंने यस सर करा दिए मैंने 2019 में, आप चेक हम्म कर लो। तो बोले ठीक है, हम्म तो अब आपका ये मैं सेटलमेंट करके और इसको कर देता हूँ। मैंने सर सेटलमेंट क्यों करोगे, मैंने पूरा पैसा जमा हम्म कराया है। पैसे भी बोले तो वो भी जमा कराए भाई, पैसे से बोल रहे हैं कि भाई पैसे भी बढ़ बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में। तो बोले नहीं सर कुछ हम्म कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका कर देता हूँ। और सर उसने हम्म, 0 कर दिया। वो क्या बात व्यक्ति, है, बहुत क्रेडिट बहुत गुरुदेव की सुंदर। कृपा ऐसी रही सर, तीसरे दिन मेरा 0 हो गया वो।
है और ना? मैंने खूब प्रयास किए अपनी बुद्धि से, अपनी तरफ से खूब प्रयास किए, लेकिन इस गुरुदेव की बहुत विशेष कृपा हुई सर, वो अपने आप ही सलट गया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब ये डिप्रेशन आ गया था मेरे अंदर। मेरे है ना? 185 ऊपर और 130 नीचे बीपी रहता है सर। अच्छा, और पिछले 1 साल से लगभग, या 9 महीने 10 महीने करीब मान लो आप, मैंने एक भी गोली नहीं खाई है सर। हाँ, भयंकर सर में दर्द होता था, ऐसा लगता था कि आज तो नस फटेगी मेरी। अब अच्छा, मैं, जो दुकानदार है वो जो मेडिकल जहाँ से लाता था, तो वो मेरे पढ़ाया हुआ है, तो बोला अच्छा, गुरुजी आप गोली लिया करो डेली, यानी तू अपनी बिक्री के लिए कह रहा है कम बखत, मेरे पास ऐसी चीज है जिसके, अब तो बीपी मेरे को बता दे किसी दिन चेक करके। तो उसके बाद 3 बार मैं बीपी चेक करवा के आया। बोल गुरुजी ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये 185 वाले का 170 तक तो रहेगा ही रहेगा, और आप गोली नहीं ले रहे हो, अच्छा, तो ये आपका 160 आ रहा है। 160 कैसे आ रहा है ये? मैंने कहा, भाई ये तो मेरे है गुरुदेव ना? जाने। अब मैंने वहां बोल दिया बहुत गुरुदेव सही। जाने, बोले सर गुरुजी हमको बताओ। हम्म, हम्म, उनको बताया, क्या एक बात है। डेंटल डेंटल डॉक्टर था, वो भी आ गया था वहां, तो वो भी मेरा पढ़ाया हुआ ही है। तो बोला गुरुजी मेरे को हम्म, बताओ, फिर उसको बताया, सब कर रहे हम्म, हैं, सबको फायदा है। ये गुरुदेव की असीम कृपा जो है हर किसी को मिलनी चाहिए, कि गुरुदेव से प्रार्थना करके हमें मांगना चाहिए कि गुरुदेव हमें यंत्र बनाओ, और जिसको भी बताएं उसको आप साबित करके दें। और जी, मैंने कई जगह गुरुदेव से कह करके ये साबित हो भी पाया, कि पहले ही दिन है उनका ना? गजब का काम हो गया। बिल्कुल, जी, बहुत इतनी सुंदर, बहुत मतलब सुंदर। गजब की चीज है सर, बस बताने लायक कोई चीज ही नहीं है। करते रहो बस, सिर्फ बस करते रहो जी, और कुछ नहीं करना। करना कराना सब ये करता बैठे हैं, इनको इनके हाथ में है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। हालांकि गुरुजी ने कभी ज्योतिष को भी नकारा नहीं है सर, ज्योतिष से ही स्टार्ट किया है उन्होंने, कि मैं, मेरे जी, को दुबे जी ने, द्विवेदी जी ने, दुबे जी ने हाँ, मार्केस की दशा। मार्केस की दशा बताई, स्टार्ट वहीं से हम्म, किया है। गोविंद सिंह जी भी हम्म, यही चीज जो है अपनी वाणी से शुरू करते हैं, कि मैंने हम्म, ज्योतिषाचार्य को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई पुत्र ही नहीं है आपका, ये तो हम्म, पुत्र ही नहीं है, इसकी जन्म हम्म, कुंडली में इतने योग हैं कि ये पुत्र ही नहीं है। हम्म, तो गोविंद सिंह के पिताजी जो है बड़े वो रह गए, यार ये तो क्या बात कर रहा, पुत्र नहीं, पुत्र तो है ये। बोले हम्म, पंडित जी आप स्पष्ट करें। तो उन्होंने कहा कि ये पुत्र नहीं है, ये महापुरुष की श्रेणी में है, है ये ना? महापुरुष की श्रेणी में है आपका पुत्र। तो जी, स्टार्ट वहीं से ही हो रही है। ये नेत्र भी है, अपने ज्योतिष जो है अपने वेदों के नेत्र हैं, तो जी, दर्शन तो है इसमें, लेकिन गुरु जी को प्राप्त करने के बाद में किसी दर्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मैं तो संपूर्ण स्पष्ट दर्शन ही कहता हूँ उसमें भाई से मेरे निकलते हैं से, ना। हाँ और क्या, सारे यहीं से निकल रहे हैं। मैंने मेरे जी से गुरु भाई। अगर आप पूछोगे तो मैं तो कुछ ना कुछ हम्म, खर्चा बताऊंगा, और कुछ जो है आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी उसके पीछे, लेकिन ऐसी चीज बताऊंगा कि आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ करा कराया है, सही आप तो बात, बस शुरू कर दो उसको। बिल्कुल गुरु भाई। तो बहुत मान जाते हैं लोग बाग और कर रहे हैं, उनको लाभ हो रहा है, बहुत जबरदस्त लाभ हो रहा है, बहुत बहुत सुंदर है। ऐसे हैं। लेकिन आपके हाँ, माध्यम से गुरुदेव का दर्शन और सामने वाले व्यक्ति के अंदर गुरुदेव जाके कार्य कर रहे हैं, उनका भला हो रहा है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। एक मनुष्य के लिए उससे बढ़िया क्या हो सकता है कि गुरुदेव के दर्शन की जानकारी उसके वो दे और सामने वाले का भला हो। इससे बड़ा परोपकार इस संसार में क्या हो सकता है? क्या कौन सा दान और इससे बड़ा हो सकता कुछ नहीं हो सकता सर, यही है? जी, सबसे बड़ा दान है। और ये हकीकत है, गुरुदेव ने जो कहा है कि सबसे बड़ा दान जो है कलयुग में, किसी भी चीज को कर लो सब निम्न है सर, निम्न बिल्कुल। दान है सब। और धर्म का दान जी, सबसे बड़ा दान है, जो गुरुदेव का दर्शन, बिल्कुल। जो धर्म है, जो गुरुदेव ने बताया, उसका दान जो है वो सबसे बड़ा दान है। जी, ये जी, जी, किसी भी तरह से इस बात को अपन नकार नहीं सकते। बिल्कुल गुरु भाई, सही कह रहे हैं आप। चलिए, और बहुत अच्छा 2000 में, लगा आपसे बात। जी, जी, बोलिए गुरु भाई, बोलिए। सन 2000 में मेरी डिबेट हुई थी, तो उसमें जो गुरुदेव कल्प तरु वेद, ये कल्प तरु का वृक्ष है जिससे हाँ, त्रिविधि हाँ, ताप शांत होते हैं, इसी पे मेरी हाँ, हाँ, डिबेट हाँ। थी। अच्छा,
संस्कृत में डिबेट थी इसी पे ही। हाँ हाँ। और अच्छा। उसके कुछ महीने बाद ही गुरुदेव के इस दर्शन का हमको लाभ मिला, दीक्षित हुए और करते आ रहे हैं। लेकिन बस कुछ समय गुरुदेव ने ये गुरुदेव ने क्या, हमने ही ध्यान नहीं दिया। ये तो यहाँ तो सब कुछ है, खुला बिल्कुल दरवाजा जी। है, कभी भी आओ, कुछ भी करो और ले लो, बस केवल आपको करना है और कुछ नहीं करना। जी गुरु भाई, जी जी। असीम प्रेम है। अब भी गुरुदेव से मतलब कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अब तो सर। बस तो अब मांगना भी क्या, अपने उसको साथ तो सब जोड़े पता है। रखो। वो अंदर बैठ के डिमांड भी वही करता, सप्लाई भी वही करता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना जी। वो हाँ अंदर हाँ, से बैठ करके, अंदर गुरु ही बेटा, गुरुदेव ने कहा कि अंदर वो बेटा है, मैं तो उससे परिचय करवा दूंगा। जिसको तुम बाहर ढूंढ जी रहे हो वो अंदर ही बैठा है। तो गुरु यदि गुरु है तो वो अंदर बैठा है, वो ओमनी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो गुरु अंदर ही बैठा है। गुरु यानी परमात्मा अंदर ही बैठा है। फिर कहाँ ढूंढेंगे बाहर, और कहाँ किससे बिल्कुल मांगेंगे, है ना। मांगने वाला भी वो, देने वाला भी, साधन भी और साध्य भी वही है। बिल्कुल। जी गुरु भाई। चलिए अशोक जी, गुरु भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आनंद आ गया। अपने गोकुल सिंह जी गुरु भाई भी कुछ कह रहे हैं, तो मैं उनको भी आग्रह करूंगा जय कि गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। गोकुल सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भैया, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं वो गुरु भाई की जो बात थी वो मैंने पहले कभी गुरुजी की वाणी में सुना नहीं। जैसे वो जो महापुरुष की बात कर रहे थे ना कि आप पुत्र तो है ही नहीं, गोविंद जी कौन है क्या है, वो उसके बारे में थोड़ा पूछना चाह रहा था मैं। जी गुरु कौन सी भाई बात? बताइएगा। गुरु गोविंद शास्त्री जी सिंह गुरु जी की भाई बात जी। थी वो तो, गुरु अच्छा। गोविंद सिंह जी की बात थी वो तो। एक जी जी। पंडित को हाँ। बुला करके उन्होंने उनकी जन्म कुंडली बनवाई। तो जन्म कुंडली बनाते समय उन्होंने ये कहा कि ये आपका पुत्र पुत्र नहीं है, पुरुष के रूप में नहीं है जी जी। ये तो महापुरुष हैं। बिल्कुल और वो सिद्ध हुआ। बिल्कुल। जी गुरु भाई, एक ऐसी घटना मेरे साथ भी हुई अभी 2-1 महीने पहले। मैंने क्या हाँ प्लाट हाँ। खरीद रखे थे 2 इन्वेस्टमेंट के लिए। हम्म। तो वो 2 प्लाट थे, मेरे को मार्केट का रेट पता नहीं था। मैं सेना से रिटायर हुआ था 2011 में, जब मैंने वो प्लाट खरीदे थे। हम्म। मार्केट का रेट पता नहीं था और मैंने 850 के रेट में वो बेच दिए। लेकिन बेचने अच्छा। के बाद तुरंत बाद पता चला कि आपने बहुत सस्ता दे दिया। वहाँ तो 1200 का रेट है, आपने 850 का रेट कैसे बेच दिया? हम्म। मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा ये तो बहुत गलत हो गया यार। तो मेरे हम्म। से कॉर्नाइजर ने लिया, वो तो जब बात हो गई तो हो गई। फिर मैंने दे दिया उनको। मैंने चलो ठीक है, हो गया जो हो गया, दे दिया। हम्म। फिर मैंने जैसे बोला, मैंने गुरुदेव ये तो आपने मेरा नुकसान करा दिया, आपने मेरे को कुछ बोला ही नहीं कि आप तो गलत करने जा रहा है बेटा। हम्म। ये तो नुकसान हो हम्म। गया मेरा, मेरी पूर्ति कहाँ से होगी? ये तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। हम्म। हम्म। क्योंकि अच्छी इच्छा कि अभी 1 सितंबर को जो सेना का पता नहीं कौन सा रुका हुआ पैसा था कि क्या था, भगवान जाने। अभी 4,14,000 रुपये क्रेडिट हुआ अकाउंट के अंदर तुरंत। क्या बात मैं रिटायर्ड तो 2011 में हुआ था आर्मी से। अब वो कौन सा हाँ। पैसा है क्या है मुझे पता भी नहीं। मैंने एकदम बैलेंस देखा, मैंने कहा ये गलत बैलेंस बता रहा, साला बैलेंस सही नहीं बता रहा। 4 लाख इतना पैसा ही नहीं था मेरे खाते में, कहाँ से पैसा आ गया? फिर वो मिस कॉल मार के मैंने देखा दोबारा से, तो वो इतना ही बैलेंस बता रहा है। मैंने ये कहाँ से आ गया? मिनी स्टेटमेंट निकाला तो बोला कि 1 सितंबर को जो है 4,14,000 रुपये क्रेडिट हुआ है। और मैंने कहा यार हम्म। कमाल है, ये तो एकदम पता ही नहीं मुझे 4,14,000 कब आ गया अकाउंट में। ये चीज क्या है वो तो अभी कंफर्म ही नहीं है। ऐसी सच महिमा में गुरुदेव। उसकी डिटेल में जाके देखो सर, वो गुरुदेव के द्वारा ही भेजे हुए होंगे। हाँ तो क्या पता क्या है। मैं तो देखा, मैंने कहा जो है उसकी इच्छा से ही हुआ है। मैंने तो उनसे शिकायत करी थी, प्रभु घाटा हो गया मेरा, आपने कुछ बताया नहीं मुझे, ये पूर्ति कहाँ से होगी अब मेरी? मैं तो बहुत बड़ा घाटा कर लिया घर बैठे बैठे। तो जी बिल्कुल। वो साइलेंस में ऐसा जवाब दिया गुरुदेव ने कि ले ये संभाल, तेरा घाटा था। सत्य कह रहे हैं गुरु भाई। भाई यही हृदय का भाव और ये हृदय का प्रेम है ना गुरु के प्रति। कहीं शिष्य को नीचे नहीं झुकने देता, कहीं नहीं झुकने देगा। वो अपने शिष्य को सदैव अपने हृदय में बिठाता है गुरु, और गुरु अपने हृदय में, शिष्य अपने गुरु को अपने हृदय में बिठाता है। यही तो प्रेम है। ऐसा गुरु और शिष्य का ऐसा अनंत प्रेम, ऐसी अनंत महिमा जो वेदों में गाई गई है, सच में गुरुदेव के माध्यम से ऐसे ही प्रकट हो रही है। इतना प्यार, इतनी करुणा, इतना असीम आनंद,
उनकी वार्ता, उनके सत्संग में, उनकी बातचीत में इतना आनंद आता है कि डूब जाओ, बस दिन भर यही रहे। लगता है थकने का नाम नहीं आदमी का, है ना। सुबह से शाम तक बस गुरु की चर्चा करते रहो। अब दूसरा विषय कोई बचा ही नहीं संसार में। दूसरे विषय तो ऐसा लगता है ये तो अपने आप ही पूर्ण हो रहे हैं, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं केस में बैठता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस करता हूँ। तो हाँ जी। आज भी मैं केस देने के लिए एक लेडी आई थी, उसका एक छोटा बच्चा था 10 साल का। तो बोले भैया पैसे दे दो, इसको पढ़ाना है और इसको टीबी हो रहा है, इसका इलाज में पैसा लग रहा है। मैंने इतने छोटे बच्चे को टीबी हो रहा है? बोले एक बार हो गया ना, फिर दोबारा हो गया ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या हो रहा है, इसको दो बार टीबी हो गया। तो अब वहाँ भीड़ भड़ाके में तो मैं उसको कैसे बताता गुरुदेव के बारे में। फिर मैंने कहा तुम्हारे पास मोबाइल कौन सा है? बोले मेरे पास तो छोटा है। और आज छोटे बच्चे को उसने पढ़ाई के लिए, आजकल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई चल रही तो मोबाइल दिला रहे सभी, स्मार्टफोन। तो बोले बच्चे के पास में, अपने बेटा देख मेरे को अनलॉक करके देना इसको। फिर मैंने दिया और गुरुजी का नाम डाला और वीडियो वगैरह आ गए उसके। मैंने कहा ये घर पे जाके देख लेना और गुरुजी के बारे में ये मंत्र जाप करना, दोनों माँ बेटा मंत्र जाप करना, इसकी टीवी वगैरह सब ठीक हो जाएगी। तो बोले ठीक है भैया, ठीक है, इससे हो जाएगा। मैंने इससे सब कुछ हो जाएगा, तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मतलब केस में बैठे बैठे मैंने इतना कर दिया, मैंने चलो आपका ये कर लेना। बिल्कुल यही तो बात है। मतलब अब लगता है ना कि बस हर पल किसी न किसी को बताए, बस कोई आ जाए गुरुदेव के बताएं, बस उसी में आनंद में दिन बीत जाता है सारा। काम तो अपने से होता ही रहता है, काम को करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो तो एक प्रक्रिया होगी, एक स्वाभाविक प्रक्रिया में होने वाला कार्य। और ये एक प्रेम में हुआ कार्य है जो किसी का भला करता है। चलिए गुरुदेव, बहुत आनंद आया आपके जो अनुभूति सुन करके कि आपके तो 4 लाख क्रेडिट कर दिए गुरुदेव, सभी शिष्यों के 4-4 क्रेडिट कर दे, बस आनंद आ जाएगा। दूसरे सैनिक भाइयों से भी मेरे साथ के रिटायर्ड, उनसे पूछा भाई तुम्हारे खाते में कुछ आया? बोले यार कुछ नहीं आया। तो एक हमारे और पड़ोसी यहीं पे हैं, उनसे कल बात हुई। मैंने कहा यार आपके इसमें कुछ आया क्या? बोले यार आपके गुरुजी से बताना दादा, थोड़ा बहुत हमारे अकाउंट में भी कुछ करवा दो यार। बोले हमारे पास तो कुछ आया बोलते हैं एंट्री ट्रांसफर नहीं होती भैया, ऐसे बोल गुरुदेव कहते हैं एंट्री ट्रांसफर नहीं होती है ना। ये तो क्या है ना, अपने की हुई, इसमें तो अपना ही मिलेगा, जो करनी है तो अपनी करनी, अपने साथ चले। चलिए गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद का विषय है। और यही इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। समय भी हो गया, 8:30 बज गए हैं। और भी कोई साधक कोई विषय रखना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो गुरुदेव के चरणों में इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं। 36 गुरु भाई अभी भी जुड़े हुए हैं और सुबह में पुनः मिलते हैं 5:15 बजे। हिंगू गुरु भाई जी से मैं आग्रह करूंगा इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।